कक्षा 9 वालों के लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि गणित में जो सवाल दिए रहते हैं, जो आपके लिए गणित मिलता है मार्केट में भी और स्कूल में भी, उस वाले गणित से आपके वार्षिक परीक्षा में केवल और केवल क्वेश्चन आते हैं। और तिमाही और छमाही की जो परीक्षा होती है उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ब्रिज कोर्स में से आते हैं। और ब्रिज कोर्स आपके लिए मार्केट में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। और आप लोग क्या करते हो, ब्रिज कोर्स को नहीं पढ़ते हो या उसके सवालों को हल नहीं किया जाता है, तो जो पेपर आता है उसमें हम क्या है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हमारे अंक कम आते हैं, जिससे वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट सही नहीं आ पाता है या परसेंटेज अच्छी नहीं होती है। क्योंकि 9वें का रीजन ही यही होता है 20%, सॉरी 10% तिमाही, 10% तिमाही और 10% छमाही। समझ में आ रही? यानी त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के 10-10% अंक आपके वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। 10-10% अंक ये जोड़ करके ही आपकी परसेंट को सही बनाते हैं। वहां आप पूरा कर आओगे वार्षिक परीक्षा में, लेकिन 20% अंक आपके कटेंगी। ठीक है, तो तिमाही छमाही में भी। और ये आपकी बेसिक लाइन या आपकी जो न्यू है उसे मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, 8 तक में पहले क्या चलता था, कक्षा 8 तक सबको पास किया जाए। पहले 5वीं और 8वीं की बोर्ड हटाने के बाद क्या किया जाता था, सबको पास किया जाए 8 तक, उसको कुछ आता हो ना आता हो सबको पास करना है। अब बोर्ड परीक्षा होने लगी है तो थोड़ा सुधार है। इसी वर्ष जो ब्रिज कोर्स का पैटर्न पूरा चेंज हुआ है, नया आया है। पिछला वाला ब्रिज कोर्स नहीं है, ये नया आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपने को पढ़ना है। इसमें बिल्कुल पूरे रूल से नहीं आपको सिखाया गया है, गिनती भी सिखाई गई है, पारे भी सिखाए गए हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब, यानी न्यू आपकी बनाई गई है। जैसे आप गणित के लिए तैयार होते हैं वैसे बनाया गया है। तो इसमें मैंने एक दिन आपके लिए 100 तक की गिनती लिखवाई थी, 10 तक की अंग्रेजी की गिनती लिखवाई थी, उसके सवाल कुछ किए थे। उससे आगे अपने को देखना है 1 से 100 तक की गिनती से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गिनती 1 से 100 में एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या। अब गिनती जब 100 तक लिखी जाती है तो केवल पहली लाइन जो आती है उसमें आते हैं एक अंकीय अक्षर, आते हैं ना, 1 2 3 4। आप लिख के देखोगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है एक अंकीय। तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या। 31 से 50 के बीच की संख्या लिखना है, 31 से 50 के बीच की लिखना है, ना तो 31 लिखना है और ना 50 लिखना है, बीच वाली कर लो। 31 के बाद कौन सी आएगी, 32, और लास्ट वाली कितनी आएगी, 49। 32 से गिनो, 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 17 संख्या होनी, कितनी हो रही, क्लियर? अब लिखा है 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या। 21 से लेकर के 40 तक की गिन लेना। ठीक है, कर लोगे ये तो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या मध्य मतलब बीच वाली। 43 के बीच में कितनी आती, 44, 8, 68 के बाद 69, 29 के बाद 30, 96 के बाद 97, देख सकते हो, ये भी हो जाएंगी, हो जाएगी ना। उसके बाद 96 97 के बाद नीचे आ जाओ। इसके बाद आप आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इनमें अगर पूरी भरोगे तो 19 के बाद 20 आ गया, 40 के बाद 47 आ जाएगा, 94 के बाद 95 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 88 के बाद 89 आ जाएगा। दी हुई संख्याओं से पहले व बाद में आने वाली कितनी आती है, पहले 10, बाद में कितनी, जाके पहले 73, जाके पहले, इसके पहले 84, बाद में, कर सकते हो नहीं। उसके बाद आगे आ जाओ उस साइड। उस साइड क्या लिखा हुआ है, उस साइड देखो लिखा हुआ है अपना, ऊपर देखिए क्या लिखा है, ऊपर
ऊपर देखिए लिखा है, अच्छा बीच में रह गया अभी, बीच में देखो जरा नीचे, नीचे क्या लिखा हुआ है, सही जोड़ी मिलाइए लिखा है, दिख रहा है सबको, सही जोड़ी मिलाइए। 5 का कितना आएगा, यानी इसको काय से मिलाना है, 6 8 48 किससे मिलाना है, 3 9 27 किससे मिलाना है, 8 9 64 किससे मिलाना है, 4 6 24 किससे मिलाना है। नीचे दिया हुआ है मान याद कीजिए, 9 6 कितने होते हैं, 2 9 कितने होते हैं, 7 9 कितने होते हैं, 0 गुणा 5 में करो कितने आएंगे, 10 का गुणा 0 में करो कितने आएंगे, 1 8 1 8। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब उस साइड चलते हैं, उस साइड क्या लिखा हुआ है, अभी लास्ट वाले पैटर्न में देखो क्या लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, जानते तो सब है लेकिन फिर भी समझ लो। चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है, चिन्ह का मतलब ध्यान से सोच लो, ये लिखा है 7 और ये लिखा है 8, ऐसा लगाता है, यानी जिस साइड की छोटी संख्या होती है उस साइड की, जिस साइड बड़ी दोनों हाथ जैसी लगे तो इनमें लगाना है। 36 कितने हो जाएंगे, 18 और 3 18, कौन सा चिन्ह आएगा, 4 6 24 और 9 दूनी 18, कौन बड़ी है, समझ में आ रहा है। 2 10 20 और 4 दूनी 8, कौन बड़ी है, 8 1 8 और 2 3 6, कौन बड़ी है, 2 चौको 8 और 4 दूनी 8, क्या लगाना है, पीछे देख लो, 4 1 4 और 5 6 30, कैसा लगाना है, 0 गुणा 4 और 8 गुणा 4, 0 लगाना, बराबर लगाना है, 5 9 बना 45 और 2 9 में 8, कौन बड़ी है, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब लिखा है पहाड़ा बनाइए, किसी का भी पहाड़ा बनाना है तो बना सकते हैं। 14 कम 14, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, समझ में आ रहा है। ऐसे 17 वाला, 17 एकम 17, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 2 7 21 और 3 एकम 3 और 1 4, वो 4 5, 2 मात्राएं मिलेंगी तो 5, समझ में आ रहा है, कर सकते हो। तो ये हो गया आपके सवाल, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखेंगे। अब मैं व्यवस्था करता हूँ कि किताबें अगर मिल जाती तो ज़्यादा बेटर होता। देखता हूँ तुम लोग फीस करवाओ यार, तो मैं फोटो कॉपी करके दे देता, सब हो जाता, किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती।